थी, इसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये सीज़फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हो रही हैं और कि कल दोपहर हम कहां बैठे थे। कल इस वक्त दुनिया सारी कांप रही थी कि 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज रात 8 बजे खत्म हो जाएगी। यहां पे हम खड़े थे। ये जो दूसरी आप बातें कर रहे हैं कि लबनान का मेरे ख्याल में लबनान का ठेका जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका ने तो नहीं उठाया उसका। उन्होंने अपनी बात की है, कोशिश को इजराइल, बल्कि मैं बताना चाहूंगा कल यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर रूमर था कि हीटेड आर्गूमेंट हुआ है बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी में ये खबरें थी कि कल उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वार को रोका है। चाहे 2 हफ्ते के लिए रोका, मैं कहता हूं चाहे एक दिन के लिए रोका। और चीमा साहब, कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार रोकी गई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगेगा कि हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था। दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा होगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ तो फिर शुरू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस साइड पे मुझसे बड़ी दफा पूछा गया, क्योंकि बिकॉज आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम एक्सेप्ट दिस वॉर, था कि जब आप तालीम से भागेंगे फिर लोग 100 जूता मार के तो फिर जीरो से शुरू कर लेते हैं। और वही इस वक्त इजराइल कर रहा है। उनका मंसूबा बिल्कुल ग्रेटर इजराइल का है और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीमा साहब, जिस कौम के पास ब्लैक गोल्ड आया था, खुदा की जात ने जब उनको तेल दिया था तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस तेल से 50-50 बच्चे पैदा किए। यूनिवर्सिटी एक नहीं बनाई। इस वक्त यूएई के अंदर हर कैंपस मौजूद है। तो भैया, पाकिस्तान के सड़े हुए दिमाग वाले व्यक्ति फिर से मैदान में उतर चुके हैं और इन्होंने अब की बार भारत को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है और कहा है कि भारत हमारे सामने हथियार डाल लो, हम ही सुपर पावर हैं, मार्शल ही सुपर पावर है, हम डिप्लोमेसी के बादशाह हैं। वो अलग बात है कि ईरान इनको अलग से जूते मार रहा है, सीज फायर टूट चला है और हर जगह पर हमले होने शुरू हो गए हैं। स्टेट ऑफ हार्मोस भी बंद है, पर तरार जैसे आदमी अभी भी थी, इसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये सीज़फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये जो राइट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ईरान का, वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट उस चीज़ों को डिनाई कर रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका के और ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आएगी, जो सिचुएशन बन रही है? दूसरी, ये जो कुछ अभी कुछ हुआ है, इसको आप पाकिस्तान की कामयाबी कैसे देखते हैं? कैसे इस सिनेरियो को देख रहे हैं सर? शिमा साहब, जो मैं सिनेरियो देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने आप को 12 घंटे वापस ले जाना चाहता हूं और आपको भी ले जाना चाहता हूं 12 घंटे वापस, कि कल दोपहर हम कहां बैठे थे। कल इस वक्त दुनिया सारी कांप रही थी कि 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज रात 8 बजे खत्म हो जाएगी। यहां पे हम खड़े थे। ये जो दूसरी आप बातें कर रहे हैं कि लबनान का मेरे ख्याल में लबनान का ठेका जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका ने तो नहीं उठाया उसका। उन्होंने अपनी बात की है, कोशिश को इजराइल, बल्कि मैं बताना चाहूंगा कल यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर रूमर था कि हीटेड आर्गूमेंट हुआ है बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी में ये खबरें थी। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि कल जंगों में क्या हुआ है। एक तो मैं ये बल्कि मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी को कि कल उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वार को रोका है। चाहे 2 हफ्ते के लिए रोका, मैं कहता हूं चाहे एक दिन के लिए रोका। और चीमा साहब, उसमें ये वो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख लें, कोई चैनल नहीं। आप किसी भी पीटीआई के लौंडे लपाड़े की आज हालत देखें तो पाकिस्तान क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद चीमा साहब 10 मई से अभी तक 10 मई से आज तक अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी 11 महीने हुए। और चीमा साहब, कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार रोकी गई है,
उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगेगा, अगला स्टेज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होगा। आज ये वो कंट्री है जहां की आप बात कर रहे हैं, जो ये आपका ये जो इस वक्त लौंडा रपाड़ा है, वो कहता है श्रीलंका बनेगा, ये बैंकरप्ट होगा। आज आपको पता है कि दो बीजेपी और पीटीआई एक हो चुकी है। आज जरा मैं अब बताना चाहूंगा किस तरह एक हो चुकी है, बयानिया जरा देखिएगा। भारत के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है कि जंग बंद हो गई है, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। आज पीटीआई का बयानिया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम है, लेकिन हुकूमत का नाम नहीं। तो अब दर हकीकत यार देखा जाए तो अगर आप देखें तो आज कल रात को चीमा साहब, मैंने खुद आई विटनेस किया है, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था, दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था। और उसके बाद आप ये, और दूसरा चीमा साहब, यहां पे ये भी रूमर्स थे वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो डूम डेज वाला शिप भी अगलों ने जहां खड़ा था उसको भी धो धा के उन्होंने निकाल लिया था बाहर। और तीसरी बात यह है कि हंगरी के अंदर जेडी वांस ने भी कह दिया था कि कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पहले काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसमें चीमा साहब उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईरान को पसंद नहीं है चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हफ्ते बाद फिर शुरू कर लें जंग, क्या अभी शुरू कर ले, मैं कह एडा शौक नहीं, फिर ले लो कर लो। 3.5 लाख मकान अमेरिका के नहीं गिरे, ना इसराइल के गिरे, वो ईरानियों के गिरे। उन्हें अगर ये डील नहीं पसंद है, शुरू कर लो, हो सके मैदान है सामने शुरू कर लो, की फर्क है। लेकिन चीमा साहब तकाजा इंसानी इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही था कि सोचा जाए कि जो कुछ भी अब करना है बीबी नेतन्याहू के बाद करना है, उसको टाइम इंतजार करें। अगर मरवाने अपने को 1 करोड़ 2 करोड़ बंदा तो कोई नहीं, जंग फिर दोबारा शुरू हो सकती है, ये कौन सा है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको एतराज है कि इजराइल कर रहा है तो गड़ पवो फिर जाके उठे। चीमा साहब तरह हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लेबनान की गवर्नमेंट ने ईरान का एम्बेसडर निकाल दिया है, उन्होंने कहा निकलो, 120 साल तंग कर रहे हैं। और यहां तक खबरें थी वॉशिंगटन डीसी में कि लेबनान की गवर्नमेंट इजराइल की फौजों को इनवाइट कर रही है, क्या हुआ कंडो साढ़े को तंग कर रहे हैं सर। तो दूसरा चीमा साहब दरअकीक आज मैं दूसरा इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस वक्त सिर्फ एक चीज के ऊपर डायलॉग होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो अमेरिका कहता है हमारे हवाले की जाएगा, थर्ड पार्टी को दी जाए, वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम इसको 3.7 पर लेके जाएंगे या जिस तरह भी करेंगे, इसके ऊपर डायलॉग होगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ तो फिर शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस साइड पे मुझसे बड़ी दफा पूछा गया क्योंकि बिकॉज आई सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई स्टिल सपोर्ट हिम एक्सेप्ट दिस वॉर। चीमा साहब उस बंदे के ऊपर प्रेशर ये है कि 12 साल का गंद उसने 4 साल में साफ करना है, जिसमें पेंटागन डीमोरलाइज है, वो भी उसके जिम्मे था। जब जिसको तालिबान जो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, उन्होंने CIA के चीफ ने ठुड्डे मारे सन तो रखा, गेट द हेल आउट हियर। उन्होंने अपनी स्टेटस ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर रिस्टोर करना है, चाहे B2 बॉम्बर से करें, चाहे F-35 से करें, जिस तरह भी करें उन्होंने करना है। और दूसरी एक बात में जिस तरह वो उसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली करें, जब लोग आप जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, आपके मुल्कों में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जहां रिसर्च हो रही हो, आपके बच्चे भाग भाग के पैसे के पीछे मिडिल ईस्ट जाएंगे या दूसरे मुल्कों में, तो फिर तुहाडा है नहीं रही, तुहाडे किस्मतां च नहीं रही। फिर आप ग्रेटर इजराइल जो है बनवा के छोड़ेंगे, आप बनवा के छोड़ेंगे। अब वो जिस तरह मैंने शायद कल भी अर्ज किया था चीमा साहब कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ग्रेटर अमेरिका के पीछे जाते हैं, अपने आप को कर्टेन करते हैं ग्रीनलैंड से गयाना तक, और वैक्यूम यूरोप का भी खाली होता है, वो रशिया फिल करेगा, और दूसरा वैक्यूम इजराइल फिल करेगा, क्योंकि तुहाडे को कोई शय नहीं, आपके पास ना आपने पहले इंग्लिश से बाइकाट किया, इस वक्त आप साइंस से इनकारी, साइंस। मैंने अर्ज किया था कि बदनसीबी कि एक बंदा जिसके बाल इतने खूबसूरत है, खुद इतना हैंडसम है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुआ है, प्ले बॉय है, बच्चे बगैर शादी से भी पैदा किए उसने,
आज वो कहता है मैं मुर्शिद हूं, मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, मैं डायरेक्ट जिन्नात से भी बातें हो रही हैं और मेरे मुरीदैन भी बहुत हैं और मैं आऊंगा। और कहते देखिए मैं हैरान हो गया वाले दिन, उसका एक मुरीद है, वो कहता है ये मुल्क छोटा है, हमारा लीडर बड़ा है। वो कहता है ये मुल्क तो बहुत छोटा है हमारे लीडर के लिए। देखिए सोचे क्या पीती का शोरबा। इंग्लिश च ट्वीट कीते वो इंग्लिश ट्वीट करे, मुरीद पढ़ नहीं सकते। कंट्री में एक इंग्लिश चैनल नहीं है, ते मुकाबले किधर नाल इजराइल नाल, मुकाबले अमेरिका नाल, सीधे मुकाबले। डॉक्टर साहब अब हमारे पास चैनल आ गए इंग्लिश के, हमने 2-3 चैनल खोले इंग्लिश के, इजी ना लें हमें जो है ना वो। लेकिन वेखदा कौन है चीमा साहब, और फिर की करिए। मैं चीमा साहब वकील हूं, मैं आपकी जजियां की देखता हूं, ढंग की ईमेल नहीं कर सकते जो अंग्रेजी फैसले लिखते हैं चीमा साहब। लेकिन अर्ज ये करने वाली बात है कि जब आप तालीम से भागेंगे फिर लोग 100 जूता मार के तो फिर जीरो से शुरू कर लेते हैं, और वही इस वक्त इजराइल कर रहा है। उनका मंसूबा बिल्कुल ग्रेटर इजराइल का है और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीमा साहब जिस कौम के पास ब्लैक गोल्ड आया था, खुदा की जात ने जब उनको तेल दिया था तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस तेल से 50 बच्चे पैदा किए, यूनिवर्सिटी एक नहीं बनाई। इस वक्त यूएई के अंदर हर कैंपस मौजूद है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, लोकल एक भी नहीं, लोकल एक। चीमा साहब मुझे कई लोग मिले हैं वहां गल्फ में और कई कहते हैं वी आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बॉस्टन फलाना, सीधी अंग्रेजी नहीं होती, डिग्री है तो लगे तो मिल सके। चीमा साहब इस तरह होता है जिस तरह आपके साथ हो रहा है, इसमें ना अमेरिका का कसूर है और ना ही कसूर इसमें इजराइल का है। मैं पहले ईरान के स्ट्रक्चर से इतना वाकिफ नहीं था चीमा साहब। मैंने जब पास दराने इनकलाब का जब मैंने मूड देखा है और वहां पे जो इलेक्टेड हैं लोग, जो पढ़े लिखे हैं, उनके दरमियान इतनी खलीज है, सोचे उनकी इतनी डिफरेंट है। आज अगर पास दराने इनकलाब के कंट्रोल में हो तो 2-3 करोड़ बंदा मरवा के सांस लेंगे। ये उन एक दूसरे के साथ उनके इख्तलाफ ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते। विच इज नॉट फेयर। और सफर कौन कर रहा है? अवाम सफर कर रही है, अवाम सफर। चल, लेकिन कौन है चीमा साहब, ये एक मुल्क के अंदर स्टोरी नहीं है, हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर स्टोरी यही है। कोई डिक्टेटर बैठा है वो भी तालीम नहीं आम करना चाहता, और जो मानाक बैठा है वो भी लोगों को शऊर नहीं देना चाहता। और ये अगर पॉलिसी है तो फिर आप किस तरह रोक सकते हैं ग्रेटर इजराइल को? यू कैंट। ना तालीम है, ना शऊर है, ना अकल है, ना शक्ल है। और मैंने आपको बताया था चीमा साहब, सख्त अफसोस है कि फोर्ब्स ने 4 नाम निकाले थे दुनिया के अमीर तरीन में, जिसमें एक सिर्फ अमेरिकन था, सैम वाल्टन की फैमिली। दूसरे तीनों के तीनों अरब थे। उन्होंने ना साथ ये भी लिखा था ये 3 अरब जो है अमीर तरीन है, लेकिन इनकी सारी दौलत वेस्ट में है, एक भी पैसा इनका अपने कंट्रीज में नहीं है। सारा पैसा फ्रांस, लंदन और न्यूयॉर्क में, बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो फिर आप किस तरह, अच्छा सब पैसा सब यहूदियों के बैंकों में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो असल में इजराइल और ईरान की लड़ाई है, और इसी कारण से जब तक नेतन्याहू जी नहीं चाहेंगे तब तक यह युद्ध नहीं रुकेगा। पाकिस्तानियों तो सीज फायर करवा दिया था, छाती चौड़ी करके बोल रहे थे कि हमने सीज फायर करवाया है। तरार पिछले 4 दिन से चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान से बड़ा सुपर पावर इस दुनिया में नहीं है, हमने अमेरिका को भी रिप्लेस कर दिया है और अब हम अमेरिका की जगह सुपर पावर बनेंगे। पर हुआ उसका क्या फायदा? सीज फायर 12 घंटे के बाद ही खतरे में पड़ गया है, स्टेट ऑफ हरमुज बंद हो गई है। इसके अलावा लेबनान के ऊपर दबा तोड़ हमले हो रहे हैं, साथ में यूएई के ऊपर भी हमले की कुछ खबरें आई हैं। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको कंफर्म किया है, बाद में यूएई ने भी हमला किया है, ऐसी खबरें चल रही हैं। परंतु तरार और चीमा जैसे व्यक्ति पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर खोए हुए हैं, इनको मार्शल के अंदर ही भगवान दिखाई देने लगा है, जबकि मार्शल की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। 1 साल बाद मार्शल की औकात देख लेना, जब अमेरिका का सारा काम निकल जाएगा। और अब सारी बातें धीरे धीरे करके समझ में आती हैं, मेरा मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों कहा जा रहा था। ईरान के साथ युद्ध होना था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है जब ट्रंप ने मार्शल की तारीफ करी थी, क्योंकि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल कुछ लफड़ा करने वाले हैं। पुरानी वीडियो उठाकर देखना।
देखना आप, जब तरार चिल्लाता था कि देखो मेरे मार्शल की तारीफ हुई, तब मैंने आपको बोला था आज से लगभग 9 महीने पहले कि ट्रंप कुछ बड़ा कांड करने वाला है ईरान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर, तभी इनकी तारीफ करी जा रही है। और वो हो चला है, होने के बाद अभी भी ट्रंप मार्शल की तारीफ कर रहा है। वो तारीफ इसलिए हो रही है कि इनका टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल होगा, और जैसे ही एक बार अमेरिका का काम निकला, पाकिस्तान को फिर से जूते पड़ने लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने लिए सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में डाला है, वो सभी को पता है। परंतु फिर भी मार्शल सीज फायर का बहाना लेके खुद को सुपर पावर साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे सीज फायर का क्या फायदा है जब सीज फायर की शर्तें नहीं मानी जा रही हैं। एक